कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी पे लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको यहाँ पे इस पेपर पूरा आपको यहाँ पे याद करना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पे पेपर कराया जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 है, आपका यहाँ पे हिंदी विषय का पेपर है। साथ ही आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। और हमने आपको पहले बता दिया, पेपर देने से पहले आपको यहाँ पर इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर याद करना। साथ ही मार्क्स आपका 75 नंबर का रहने वाला। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर देख ली पढ़ सकते हैं। और साथ ही पूरा पेपर आपका यहाँ पर हिंदी का आ चुका है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते, तो आपको ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट और पूरा जो प्रश्न है वो आपको यहीं पे अच्छी तरह से यहाँ पर याद करना है, ठीक है। हम यहाँ पर जूम कर लेते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ वीडियो लाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहले हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बा हो जाएगा रामचरितमानस, ठीक है। रामचरितमानस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है रसकन किस भक्ति सागर के कवि हैं, तो आपका आता है राम भक्ति सागर, बा आता है शिव भक्ति सागर, और सात कृष्ण भक्ति सागर, और दाता प्रेम मार्गी सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा कृष्ण भक्ति सागर। फिर आपका तीसरा आता काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो आपका आता रस, और बाता छंद, और साता अलंकार, और दाता काव्य गुण। तो जो आपके यहाँ पर ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपका अलंकार हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया, तो आपका आता कबूतर, बाता मैना, साता गोरैया, और दाता कोयल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सा हो जाएगा गोरैया। फिर आपका यहाँ पर पांचवा आता सेनापति पद में समास बताइए, तो आपका आता तत्पुरुष समास, बाता कर्मधारय समास, और साता बहुब्रीहि समास, और दाता द्वंद्व समास। तो जो आपके यहाँ पर ये सेनापति पद में समास बताइए, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो जो आपके यहाँ पर रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है वो है आपका मेला आंचल, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, और आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आते हैं रिक्त स्थान पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था प्रेमी ढूंढत में फिराओ, डोंटो मिले ना कोई। तो यहाँ पर प्रेमी ढूंढत में फिराओ, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी आपका यहाँ पर आंसर है पहले का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता उपमेय में उपमान का आरोप, डोंटो अलंकार होता है, तो यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप है, रूपक अलंकार होता है। फिर आपका तीसरा आता वीर रस का स्थायी भाव, डोंट है, जो आपका यहाँ वीर रस का स्थायी भाव है वो आपका उत्साह है। फिर आपका चौथा आता जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा डोंटो समझा जाता है, तो यहाँ पर जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन, ठीक है, बुद्धिहीन समझा जाता है। तो आपका यहाँ पर चौथे का आंसर बुद्धिहीन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है कमल का पर्यायवाची शब्द डोंट है, तो यहाँ पर कमल का पर्यायवाची शब्द आपका पंकज, ठीक है। फिर 6 आता रीढ़ की हड्डी, डोंटो विधा में लिखी गई रचना है, तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी, ठीक है, एकांकी विधा में लिखी गई रचना है, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती हैं सही जोड़ी बना के लिखी 6 नंबर की आती हैं। तो पहली आती है लल गद्य, तो इसको आपके यहाँ पर कश्मीरी कवित्री से मैच करना है। फिर दूसरी आती है सवाया, तो सवाया आपका यहाँ बाणिक छंद हो जाएगा। फिर जो तीसरी आती है आग का तत्सम, तो ये आपका अग्नि होता है। फिर जो चौथी आती है हरिशंकर परसाई, तो हरिशंकर परसाई को आपको किससे मैच करना, हंसते हैं रोते हैं, ठीक है। जो हंसते हैं रोते हैं ये आपके हरिशंकर परसाई की रचना है। और 5वीं थी इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची होता है आपका यहाँ पर सुरपति, तो ये आपकी 5वीं हो जाएगी। जो 6वीं थी बागलकोट, तो कर्नाटक का, ठीक, जो आपकी बागलकोट है इसको आपको कर्नाटक का छोटा कस्बा से मैच करना है, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आप प्रश्न 4 आता निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। पहला आता रसकर्ण किसके अनंत भक्त हैं, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है रसकर्ण किसके अनंत भक्त है, तो इसका आंसर है श्री कृष्ण, ठीक है। श्री कृष्ण आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहली वाले का। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। फिर आपका आता दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती हैं, तो यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में होती हैं 13 मात्राएँ, ठीक है, 13। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को, तो प्रेमचंद आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका चौथा आता किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया, ठीक है। क्रिया आपका रहेगा यहाँ पर चौथे का उत्तर। फिर आपका 5वां आता पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका बाढ़ के कारण, ठीक है। जो पाने वाले की बिक्री वो यहाँ बाढ़ के कारण बढ़ गई थी, तो आपका क्या आंसर है, आपका इसका आंसर है बाढ़ के कारण। फिर आपका 6वां आता लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो यहाँ पर लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है, ठीक है। लोकोक्ति आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए लोकोक्ति आपका 6वें का आंसर हो जाएगा। और साथ ही इसका लिखे सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो ये हमने यहाँ पर लिख के भी रखा है, तो देख लीजिए और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका इस बात मतलब का सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके साथ का चैनल करके लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं।
तो पहला था कवि एक समाज सुधारक थे, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर जो दूसरा आपका यहाँ पर आता है संचय विभागों की संख्या 35 है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका असत्य रहने वाला है। फिर तीसरा आता मंगोलों का मूल्य लाल होता है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, अब 3 सत्य सत्य हमने करा दिया। चलिए चौथा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर चौथा आता है कहानी गद्य की गुण विधा में आती है, तो जो चौथा रहेगा वो आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चौथा आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला। और पाँचवा आता भूपति में ती उपसर्ग है, तो पाँचवा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा भी आपका असत्य रहेगा। जो छठवां आता है लेख का मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन के नाम चित्रा था, तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है आपका प्रश्न 6, कवि पंत ने गाँव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा, लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 में का सॉल्यूशन। जो आपके यहाँ पर मरकत है पन्ना नमक रत्नों कहते हैं, जिसका रंग हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत की खुली डिब्बे के समान हरा भरा सा खुला सा लगता है, इसलिए गाँव को मरकत डिब्बे से खुला कहा गया। ठीक है, आपका आंसर रहेगा। ये आपका यहाँ पर कुछ प्रश्न 6 में का आंसर करा दिया। इसका अथवा था मानसरोवर से कभी जा से क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका सातवां था भक्ति का दो कवि या प्रत्येक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो इसका आंसर भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा जो आपको यहाँ पर भक्ति का के 2 कवि लिखने थे, तो आपका पहला कवि रहेंगे कबीरदास। इनकी रचना हो जाएंगी आपकी रवैनी शबद साखी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर रैदास और इनको याद नहीं करना, फिर आपको करना मलुकदास। ठीक है, इनकी रचना रहेंगी आपकी रत्नखान और ज्ञानबोध। ठीक है, आपको कबीरदास और मलुकदास को याद कर लेना, इनकी रचना भी याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर इसका अथवा आता अथवा देख लीजिए। फिर आप 8वां आता है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर छायावाद की विशेषताएं दी हैं। पहली आती व्यक्तिवाद की प्रधानता, फिर दूसरी आती प्रकृति का मानवीकरण। दोनों विशेषताओं को आपको यहाँ पर याद करना अच्छे से पेपर देने से पहले। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर इसका आपका अथवा था नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 9वां था सुमतानंद पंत अथवा कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, तो हम आपको यहाँ पर सुमतानंद पंत की आपको भाव सौंदर्य की विशेषताएं दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सुमतानंद पंत की भाव सौंदर्य की विशेषताएं। आप यहाँ पर अपने जीवन की दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ। उनके काव्य में प्रकृति का मानवीकरण, भावों की अभिव्यंजना है। ठीक है, पूरा आपका यहाँ प्रयोग किया है, यहाँ तक पूरा याद करना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर आता अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण 1 से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, पूरा आपको अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक है, आपका उदाहरण हो जाएगा। आपके 2 उदाहरण दिए हैं, तो दोनों में से आपको एक याद कर लेना है। अब और जो इसका अथवा आता है रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर 11वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राम महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर। आप यहाँ पर महाकाव्य का कलेवर विशाल होता है, जबकि खंडकाव्य का आकार सीमित होता है। फिर दूसरा अंतर है महाकाव्य में जीवन का समग्र रूपण अंकन होता है, जबकि खंडकाव्य में जीवन का एक खंड विवरण होता है। ठीक है, आपके यहाँ पर 2 अंतर हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आपका इसका अथवा रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 12वां आता छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतीली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तक दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है कि इस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर नाटक और एकांकी में 2 अंतर। ठीक है, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको दोनों अंतर को याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन करा दिया। 13वें का अथवा था कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो आपको कहानी उपन्यास में अंतर लिखना 13वें क्वेश्चन में। 14वां था गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इधर आपकी गद्य की प्रमुख विधाएं। ठीक है, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, आलोचना। ठीक है, आपकी गद्य की प्रमुख विधाएं, तो इन्हें याद कर लेना है। और फिर आपका यहाँ पर आता है इसका अथवा आता डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए, तो इसका आंसर को खुद करना है। आपका 15वां था मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की 2 रचना लिखती हुई साहित्य में उसका स्थान लिखना है। तो हम आपको यहाँ मुंशी प्रेमचंद पर आपको यहाँ बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं गोदान और कर्मभूमि। ठीक है, आपकी 2 रचनाएं यहाँ पर हो जाती हैं। और साथ ही इनका साहित्य में स्थान आप यहाँ पर देख लीजिए हिंदी साहित्य जगत में कहानी कारवा उपन्यास सम्राट के रूप में आप सुविख्यात हैं। ये आपका साहित्य में स्थान हो जाता है प्रेमचंद का। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है निपात शब्द क्या लिखिए।
ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या अभाव उत्पन्न करने में सहायता करते हैं उन्हें निपात कहते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक आदि। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका इसका अथवा मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई दो अंतर लिखिए। फिर आपका सप्तमा था बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं, बाढ़ के बाद हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि बाढ़ के उतरे पानी में मच्छर अत्यधिक मात्रा में पनपते हैं। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर बीमारियों को न्याय देता है। यहाँ तक पूरा याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। 18वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, 18वें क्वेश्चन में तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके आंसर भी हम बताने वाले, इसी वीडियो में सभी आंसर कराए जाएंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिर इसमें आता है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो ये आपका गद्यांश दिया है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 20वां आता है छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, अथवा था एक आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषता लिखिए। फिर आपका 21वां आता निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो आपका ये फ्री की नंबर रहता है, क्योंकि इस गद्यांश में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न तो आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। ये आपके फ्री के नंबर रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता है। इसका अथवा था, अथवा देख लीजिए कि आपका काव्यांश आता है, तो काव्यांश में भी आपको यही करना है। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है सलाह त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए, अथवा था अपने विद्यालय के प्राचार्य को सलाह शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। फिर 23वां आता निम्नलिखित किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। तो फाइनली पूरा पेपर करा दिया। और साथ ही जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन है और जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप में हमने पूरा सॉल्यूशन डाल दिया, साथ ही पेपर का PDF भी डाल दिया। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन बाय बाय।